नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी का अमरावती के अधिकारियों से सीधा संवाद, बचत गुटों को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र। नवसारी में मिली नवजात की लाश, 7 माह की बालिका को बोरे में लपेटकर फेंका। विवाहिता महिला से जबरदस्त मारपीट, महिला PDMC में दाखिल। संत नगरी सेगांव में गतिरोधक मांग को लेकर रास्ता रोको आंदोलन। और खामगांव से पंढरपुर के लिए विशेष ट्रेन की मांग, खामगांव स्टेशन मास्टर को सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें अब विस्तार से। गुरुवार 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमरावती के आला अधिकारियों से संवाद साधकर बचत गुटों द्वारा शुरू किए गए अलग अलग उद्योग व व्यवसाय की जानकारी ली। स्वयं रोजगार प्रशिक्षण, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, बचत गुटों द्वारा शुरू उद्योग व व्यवसाय का जायजा इस सीधे संवाद से प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया। जिलाधीश कार्यालय में बैठकर बचत गुटों के 30 से अधिक महिला सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात की। स्किल ट्रेनिंग से लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और लोगों के जीवन में इससे सकारात्मक बदलाव आ रहा है। देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है ताकि युवाओं को ट्रेनिंग की सुविधा उन्हें अपने घर के पास ही मिल सके। यहाँ गांव के युवाओं को आर्थिक क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस साल मई तक करीब 600 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान देश में काम कर रहे हैं। इसके तहत करीब 28 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और उसमें से 19-20 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। गुरुवार को राज्य भर के महिला बचत गुटों से सीधे संवाद का नियोजन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया गया था, जिसके तहत सभी जिलाधीश कार्यालयों में प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सुबह 9:30 बजे शुरू हुई यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 10:45 तक चली, जिसके माध्यम से जरूरी जानकारियां प्रधानमंत्री द्वारा ली गई। और तो और सभी ग्राम पंचायतों में भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संवाद साधा गया। शहर के नवसारी क्षेत्र में 7 माह के बालिका का शव मिलने से पूरे परिसर में खलबली मच गई। घटनास्थल पर तुरंत पुलिस ने पहुंचकर नवजात की लाश जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस अबोध नवजात को बोरे में लपेटकर फेंका गया था। नवसारी के महात्मा फुले नगर में स्थित सरोदे के घर के पीछे से भारी बदबू आना शुरू हुआ तो नागरिकों ने सरोदे से बदबू का कारण पूछा और सरोदे के घर के जिस हिस्से से बदबू आ रही थी वहां जाकर देखा तो वहां एक 7 माह की नवजात बालिका का शव बोरी में लपेटकर फेंका पड़ा मिला। राहते पण मी 2 महिन्यापासून इथे नव्हते, बदळी जाते बहिणीकडे। आता मी घर बघायला आले, पाऊस चालू होता, मी घर बघायला आले तर मी पूर्ण चौकशी केली घराची। समोरून दरवाजे खोलून घर पाहिलं, बाथरूमकडे गेले, थोडा मला वास आला तर मी पाहिलं तर तिथं बाळ दिसलं मला। 7 महिन्याचा असेल तो। तर तशीच मी घाबरली आणि पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट द्यायला गेली। नागरिकों द्वारा तुरंत घटना की जानकारी गाड़गेनगर पुलिस को देते ही तुरंत गाड़गेनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नवजात की लाश को जब्त किया गया।
पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बुल्डाना जिले के संतनगरी शेगांव का उप कोषागार कार्यालय 11 जुलाई को दिन भर खुला ही नहीं। इस कार्यालय में अधिकारी तो छोड़ो, लेकिन एक भी कर्मचारी उपस्थित नहीं हुआ। इस वजह से यह कार्यालय राम भरोसे नजर आ रहा है। मेन गेट को तो लॉक लगा था, लेकिन उप कोषागार अधिकारी का कैबिन खुला हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कोई कर्मचारी तथा अधिकारी नजर नहीं आ रहे थे। इस संदर्भ में शिवसेना पार्षद दिनेश शिंदे ने उप कोषागार कार्यालय के संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस संदर्भ में पार्षद दिनेश शिंदे ने दी अधिक जानकारी। शहरातील आज उपकोषागार कार्यालय आम्ही आज 12:30 वाजता गेलो तिथे। वारंवार तक्रारी केल्या होत्या की उपकोषागार कार्यालय जिथून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार होतात शेगाव शहरातील, ते उपकोषागार कार्यालय आज 1 वाजले तरी अद्याप बंद आहे। तरी जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करा, अन्यथा शिवसेना स्टाईलने त्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येईल। बुल्डाना जिले के शेगांव शहर में लाखों भाविक संत गजानन महाराज के दर्शन हेतु संपूर्ण महाराष्ट्र से आते हैं। शेगांव विकास आराखड़ा अंतर्गत उड्डान पुलों का निर्माण तो किया गया, लेकिन उड्डान पुल के समीप वाहन अनियंत्रित होने से हर रोज हादसे हो रहे हैं। पिछले सप्ताह में एक दुपहिया वाहन धारक की इसी स्थल पर वाहन से नियंत्रण छूटने से मौका वारदात पर ही मौत हो गई थी। इस संदर्भ में इस परिसर के नागरिकों ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग में इस मार्ग पर गतिरोधक लगाने की मांग की थी। शेगाव उड्डाण पुलाच्या अकोट रोडगळी भागावर गतिरोधक नसल्यामुळे वारंवार अपघात होत आहेत। इथं बहुत लोकांचा जीव गेलेला आहे। मागील 15 दिवसात दर हप्त्या परत लोकांचे जीव जात आहेत। यामुळे लोकांचे अपघात टाळण्यासाठी आम्ही वारंवार संबंधित अधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कुंभोटी झिजवत आहे। त्यांना खूप सारे निवेदन वगैरह दिलेले आहेत। इस दौरान गतिरोधक बनाने हेतु सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक गतिरोधक नहीं बनाया गया। इसी वजह से परिसर के नागरिकों ने 12 जुलाई को गतिरोधक की मांग को लेकर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस आंदोलन की जानकारी मिलते ही पुलिस आंदोलनकर्ताओं के पास में पहुंची और आंदोलनकर्ताओं को पुलिस ने गतिरोधक बनाने का आश्वासन दिया। इसी वजह से इस रास्ता रोको आंदोलन पीछे लिया गया। इस संदर्भ में सूर्यकांत कराळे ने बताया, इथं लोकवस्ती असल्यामुळे वर्दळ लोकांची खूप जास्त असते। तसे शालेय विद्यार्थी सुद्धा इथून ये जा करत असतात। त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झालेला आहे। ट्रक मोठे कंस्ट्रक्शनच्या कंपनीचे ट्रक सुसाट वेगाने इथून वाहत आहेत। त्याच्यामुळे निवेदन देऊ आम्ही थकलेलो होतो। शेवटी आज आम्ही रस्ता रोको आंदोलन केलेलं आहे। पोलिसांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समक्ष बोलवून या समस्येवर लवकरात लवकर तोडगा काढू 7 दिवसाच्या आतमध्ये। जर हा तोडगा नाही निघाल्यास आम्ही यापेक्षाही अधिक तीव्र प्रकारचे रस्ता रोको आंदोलन करणार। पिछले कुछ दिनों से किन्नरों की आपस में भिड़ंत के चलते शहर में खलबली मची हुई है। निम्भोरा निवासी किन्नरों ने बडनेरा निवासी किन्नरों के खिलाफ 9 जुलाई को आयुक्त कार्यालय पर एक आंदोलन कर उन पर हो रहे अत्याचारों की आपबीती पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को सुनाई थी। इस मामले में पुलिस आयुक्त द्वारा बडनेरा के किन्नरों पर कार्यवाही भी की गई, लेकिन बावजूद इसके बडनेरा के कथित किन्नर निम्भोरावासी किन्नरों पर हमले कर रहे हैं, ऐसा आरोप निम्भोरा निवासी किन्नरों ने लगाया है। वैदा नामक स्त्री बडनेरावर आतंक करत होती आणि यांच्याकडून 200 रुपये प्रतिदिवस मागत होती। आता किन्नरान बांधवांचं असं म्हणणं आहे की आता आम्ही अत्याचार सहन करणार नाही आहे। सीपी साहेबांकडे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। सीपी साहेबांनी याच्यावर तक्रार सुद्धा केली। तिला 24 घंट्याची कस्टडी दिल्यानंतर सुद्धा तिने तिच्या वागणुकीवर बाद आलेली नाही आहे। आज सकाळी माझे काही चेले गाड्या मागायला गेले होते आणि तिचे निशाण बघा हिच्यावर आहे आणि तिच्यावर दगडफेकीचा हमला करून तिला घायल केलेलं आहे। निम्भोरा के किन्नर 12 जुलाई को जब बडनेरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तब उनसे बडनेरा के किन्नरों ने मारपीट की। इस संदर्भ में निम्भोरा के किन्नरों ने बडनेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। हम सुबह गाड़ी मांग के इधर आए थे 5 मिनट ऑटो पकड़ने के लिए। पीछे से वायदा सबनम 4 हिजड़े और 3 आदमी आए, हम पे बाल वाले खींचे, हमको मारे, पत्थर मारे, जैसे तैसे करे हम जान बचा के भाग गए। सोना चांदी भी मांगती, साल का 5 ग्राम सोना दो करके बोलते। हमने कहाँ से देना, हमारे जान को खतरा रहता। गाड़ी में चलते 1-1 रुपए भीख मांगते, हमने कहाँ से सोना चांदी देना उनको। जब हमारे साथ कोई सहारा नहीं था, जब हमारे को सहारा मिली जो अमरापाली है
उनने हमको सहारा दिया, जब करके आज हम उनके साथ हैं। बडनेरा पुलिस ने भारतीय दंड विधान के धारा 323 कलम अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस संदर्भ में आगे की जांच बडनेरा पुलिस कर रही है। शहर के समीपस्थ कुर्रा पुलिस थाना अंतर्गत दीवानखेड़ा गांव निवासी एक महिला के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा उसके मायके में आकर जबरदस्त मारपीट की गई और बाद में उसे जबरन अपने ही मन से कुछ दवाइयां खिला दी गई, जिसके चलते उस महिला की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज हेतु अमरावती के पीडीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जाती है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक दीवानखेड़ा ग्राम निवासी एक महिला का विवाह नागपुर जिले के कनान निवासी संदीप यादव के साथ हुआ था, किंतु आए दिन यादव परिवार इस महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। इस वजह से उस महिला के मायके वालों ने उसे अपने साथ दीवानखेड़ा लाया, लेकिन ससुराल वालों ने यहां पहुंचकर उस महिला से जबरदस्त मारपीट कर उसे कुछ दवाई की गोलियां खिलाई, ऐसा आरोप मायको वालों ने किया। तो सरपंच मुझे लेने के लिए घर पे आए, वो कहने लगे कि मेरे साथ चलो। मैं उन्हें पहचानी नहीं, मैंने बोली आंटी आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, ये मुझे बहुत मार रहे हैं। जब मैं आगे गई तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर लेके गए और कहने लगे कि यहाँ चुपचाप बैठे रहो। और 2 घंटे के बाद पुलिस वाले आए और पुलिस वाले आने के बावजूद वो मेरे बच्चे को भी छीन लिया गया था और छीनने के बाद मेरे बच्चे को भी लाके नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने चुपचाप से, मैं खुद सुनी अपने कानों से कि बच्चा पुलिस आने के पहले ला दो और केस अपन रफा दफा कर देंगे। वही अभी हमको तो उनसे कोई रिश्ता रखना और अपने को क्या करना है। अभी इन्होंने पहले ट्रीटमेंट अपना दे चुकी है, इन्होंने पुलिस स्टेशन में अपना ट्रीटमेंट दे चुकी है, तो गोली खिलाए क्या खिलाए, ट्रीटमेंट अपना दे चुकी है। इस हादसे में गंभीर महिला पर शहर के पीडीएमसी में इलाज जारी है। आगे की जांच कुर्रा पुलिस कर रही है। इस संदर्भ में पीडीएमसी अस्पताल के डीन ने बताया, आताच घेतलेल्या माहितीनुसार रेश्मा यादव नावाची पेशंट आमच्याकडे मेडिसिन साईडला ड्रग ओव्हरडोस म्हणून ॲडमिट झाली होती। त्यावेळेला तिने ते डोमेस्टिक व्हायलन्सची वगैरे माहिती आम्हाला किंवा आमच्या डॉक्टरांना दिलेली नाही आहे, परंतु ड्रग ओव्हरडोस असल्यामुळे याचं ड्रग ओव्हरडोस घेण्याचं कारण काय याच्याकरता म्हणून तिला मग सायकेट्री वार्डमध्ये आम्ही ट्रान्सफर केलं होतं आणि सायकेट्री वार्डमध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर तिने तोंडी सांगितलं की मी घरच्या लोकांची त्यांच्या कुटुंबातल्या लोकांनी डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या याच्यासाठी तक्रार केली आहे म्हणून। तर ते आम्हाला ते माहिती नव्हतं, परंतु आज दुपारीच त्या पेशंटनी डिस्चार्ज अगेन्स्ट मेडिकल ॲडवाईस घेतलेलं आहे। म्हणजे आम्ही त्यांना ॲडवाईस नाही केलं डिस्चार्ज, पण त्यांनी त्यांच्या इच्छेने ते त्या पेशंटला इथून घेऊन गेले। बुल्डाना जिला के हिवरा आश्रम के भीमनगर परिसर में गत 40 साल से सैकड़ों पिछड़ी जाति के लोग वास्तव्य कर रहे हैं। उन नागरिकों को महाराष्ट्र शासन की ओर से घरकुल मंजूर किए गए हैं, लेकिन तुरंत शासन ने F क्लास व E क्लास का वाद निर्माण कर घरकुल योजना से नागरिकों को वंचित रखा है। इस वजह से हिवरा आश्रम के नागरिकों ने बुल्डाना के जिलाधीश कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन शुरू किया है। इस संदर्भ में मधुकर गवई ने दी अधिक जानकारी। भीमनगर येथे गोरगरीब जनतेवर फार मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला। तो अशा प्रकारे की जे श्रीमंत लोक आहेत त्यांना त्यांच्या यादीमध्ये त्या घरकुलामध्ये नाव आलं, परंतु जे भूमिहीन बेघर लोक आहेत त्यांचा अद्यापही नाव आल्याने सर्व फार चुकीचा झालेला आहे आणि त्या ठिकाणी जाणून बुजून E क्लास आणि F क्लासचा वाद हा निर्माण करून गोरगरीब त्या ठिकाणी वंचित झाले। आजपर्यंत त्यांनी बऱ्याच अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिलं, आंदोलनं केली, परंतु अद्याप कोणताही त्यांना न्याय मिळाला नाही आणि म्हणून या न्याय मिळण्यासाठी, या गरीब लोकांना घरकुल मिळण्यासाठी हे मधुकरराव गवई ज्येष्ठ नेते यांच्या नेतृत्वात हे उपोषण आयोजित केलं आणि जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हे उपोषण सोडणार नाही असा या ठिकाणी मी इशारा देतो। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन।
पास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन, होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के आराध्य दैवत श्री विठ्ठल दर्शन हेतु विदर्भ से लाखों श्रद्धालु पंढरपुर पहुंचते हैं। बुल्डाना जिले के खामगांव से भी हजारों वारकरी पंढरपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। खामगांव से 18 जुलाई एवं 21 जुलाई को विशेष रेल, जिसका क्रमांक 01153 बताया जाता है, खामगांव से पंढरपुर रवाना होगी। लेकिन पिछले वर्ष ऐसी जानकारी खामगांव के स्टेशन मास्टर संजय भगत ने दी थी। लेकिन पिछले वर्ष खामगांव से 4 बार विशेष रेल चलाई गई थी। इस कारण को लेकर खामगांव प्रेस क्लब, भारिप, बीएसपी एवं भाजपा की ओर से खामगांव स्टेशन मास्टर को विशेष रेल के बारे में ज्ञापन सौंपा गया था। इसी बीच स्टेशन मास्टर भगत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि पिछले वर्ष पंढरपुर के लिए 10 बोगियों की विशेष रेल चलाई गई थी और इस वर्ष 20 बोगियों की रेल चलाई जाएगी। पंढरपुर आषाढ़ी स्पेशल यात्रा के लिए मुझे एक निवेदन दिया था, उसमें उन्होंने 4 ट्रेन की डिमांड की थी। मैंने वो लेटर भुसावल भेजा। भुसावल से बाद में वहाँ से मालूम पड़ा कि 2 ट्रेन खामगांव के लिए स्पेशल दिए और 2 अमरावती के लिए दिए। और पिछले साल 4 कोच में पैसेंजर 32,3248 गए थे और अमाउंट हुआ था 4,81,735। तो पिछले साल ऐसी आमदनी हुई थी। इस साल अभी 2 ट्रेन फुल कोच दिए हैं रेलवे ने। इस वर्ष 2 ट्रेन खामगांव से पंढरपुर, जिसमें सभी जनरल क्लास की बोगियां होगी, और इसी तरह 18 बोगियों की 2 विशेष रेल अमरावती से पंढरपुर चलाई जाएगी। इस वजह से श्री विठ्ठल भक्तों को काफी सुविधा होगी। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की रिपोर्ट। रशिया देश मोहाली में संपन्न बॉक्सिंग की प्रतियोगिता बुल्डाना के सुमित खरे नामक 12वीं के विद्यार्थी ने अंतिम फेरी में बाजी मारते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त किया और अपने देश का नाम रोशन किया। बॉक्सिंग मुकाबले में 49 देशों ने हिस्सा लिया था। अंतिम मुकाबला रशिया के खिलाड़ी के साथ खेलते हुए सुमित ने आधे पॉइंट से अपने हाथ से स्वर्ण पदक गंवाया और सिल्वर मेडल हासिल करके ही भारत लौटे। भारत पहुंचने के पश्चात दिल्ली में सुमित खरे का भारत सरकार की ओर से सत्कार किया गया। इसी तरह बुल्डाना में सुमित खरे और प्रशिक्षक सिद्धार्थ सरकटे का नागरिक सत्कार भी किया गया। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की रिपोर्ट। दर्यापुर तालुका के खल्लार ग्राम से
तालुका के चारों ओर जैसे आसेगांव, अंजनगांव, दर्यापुर तथा शिंगणापुर से अमरावती मार्ग को जोड़ा गया है। दर्यापुर सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा इन रास्तों के आजू बाजू में मुरुम तो डाला गया, इसमें गिट्टी कम मिट्टी ही ज्यादा नजर आ रही है। इस वजह से 2 पहिया वाहन धारक तो क्या, एसटी महामंडल की बसेस भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसटी चालक ने इस संदर्भ में बताया, खल्लार से सैकड़ों छात्र छात्राएं दर्यापुर में विविध स्कूलों में अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन रास्ते खस्ता होने के कारण ना तो बस टाइम पे पहुंच पा रही है ना छात्र। खल्लार सर्कल की कई समस्याएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरकारी कामकाज, लेकिन रास्ते की खस्ता हालत से सर्कल की नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते पर डाले गए मुरुम के मिट्टी में दर्यापुर सार्वजनिक बांधकाम विभाग भी मिट्टीमल हो गया, ऐसी चर्चा दर्यापुर तालुका में जोर पकड़ रही है। दर्यापुर से हमारे संवाददाता नासिर शाह की यह रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।